वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादाती कौंसिल का इजलास हुआ। मुश्तरका मुफादाती कौंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी की मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी है। नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्क की आबादी 241 मिलियन हो गई है। जी हाँ, 241 मिलियन हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब काकड़। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास में जो है उन्होंने मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी की मुतफ़िक़ा तौर पर जो है मंजूरी दे दी। ज़रा क्या कहना है कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने जो पाकिस्तान की तारीख की पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी की चारों सूबों की कंसल्टेशन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। इजलास को ब्रीफिंग जो है वो कहा गया कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्क की आबादी 241 मिलियन हो गई है, जबकि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत आबादी की सालाना ग्रोथ 2.55% है। ब्रीफिंग के दौरान कहा गया कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत सबसे ज्यादा ग्रोथ बलूचिस्तान में है, जबकि सबसे कम ग्रोथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड हुई। अफसर कबल वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की भी जो है वो जो है वज़ीर-ए-आज़म आमद हुई, जिसके बाद इजलास दोबारा शुरू किया गया। अब बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने चारों सूबों की कंसल्टेशन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की तारीख की सबसे जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। अब आप कह रहे हैं कि डिजिटल जो मंजूरी है वो दे दी गई है। औरंगज़ेब काकड़, ये बताइएगा कि इजलास में किस किस ने शिरकत की है? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान पहले सेशन में नहीं थे, जबकि अब दूसरे सेशन में वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अब्दुल कज़िंजो, इसके साथ साथ वज़ीर खजाना इसाक डार, जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल के मेंबरान जिनमें नवीद कमर जमान कायरा, जबकि दिगर जो है वज़ीर मनसूबबंदी समेत दिगर आला हुक्काम ने भी इस इजलास में शिरकत की। औरंगज़ेब काकड़, क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास की सदारत में उस पहलुओं पर गौर किया गया है जिस तरीके से कराची में और काफ़ी दफ़ा ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और कहा गया है एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से भी कि मरदमशुमारी ठीक नहीं होती है वहाँ पर, इस पहलुओं पर बात की गई है? जी, जैसे कि जो है मरदमशुमारी के मामले पर जो है वो एमक्यूएम, बीएनपी मैंगल समेत दिगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से फैसला ये मुतालबा किया गया कि इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत की जाए, तो जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया गया। तमाम इत्तेहादी जमातों की कंसल्टेशन के बाद मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया गया, जिसमें जो है तमाम जो उमूर, इसके साथ साथ जो तमाम जो जमातों के मसाइल थे उसे जो है वो मीट किया गया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। खदशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात 4 से 5 महीने तक जो है वो मौखर होने का। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चेयरमैन पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। जैसे कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास दोबारा शुरू हो गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी सदारत की, तो अब ये पहले तो मामला मौखर हो गया था, अब मंजूर हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, बहुत शुक्रिया। इसकी मंजूरी के बाद अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन पे आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि वो हल्का बंदियां इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक करें। अच्छा, अब इसमें मरदमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदियां हैं उसके 2 हिस्से हैं, ये समझने की बात है। पहला हिस्सा तो ये है कि आप कौमी असम्बली की नशिस्तें अब रीऑर्गेनाइज करें अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन, और सूबों को जो आपने पहले तकसीम की हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो आगे कम या ज्यादा कर लें, क्योंकि ये आबादी की बुनियाद पे होती है। अब आबादी किसी सूबे की बढ़ गई है तो वहाँ नशिस्तें बढ़ जाएंगी, और जहाँ कम हो गई है वहाँ नशिस्तें कम हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जरूरत पेश आती है आर्टिकल 51(3) में। तो इसलिए सूबों के अंदर जो एलोकेशन है वो तो चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। लेकिन सूबों की जो एलोकेशन है उसको चेंज किए बगैर जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीटें हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 है, किसी में 5 है, वो डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी जो बढ़ या ज्यादा गई होगी उसके मुताबिक सीटें इलेक्शन कमीशन बगैर आईनी तरमीम के वो बढ़ा सकता है, कम कर सकता है।
तो वो काम होगा, उसके लिए 4 महीने चाहिए होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी कहिएगा कि जैसे ही ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो भी चीज़ें चेंजेस आएंगे, आपको क्या लगता है कि इसमें इलेक्शंस में कोई ताख़ीर हो सकेगी या जल्द हो सकेगी, क्या समझते हैं आप? नहीं, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि 4 महीने की ताख़ीर हो जाएगी। ये अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करेगा, उसके लिए उनका एस्टिमेटेड टाइम 4 महीने है, कभी ज़्यादा भी लग सकता है। तकरीबन 4 महीने चलिए बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये 3 महीने का जो पीरियड है इलेक्शन का, हो सकता है इस 3 महीने को वो कंप्रेस करके 2 महीने कर लें। तो यूँ समझिए 4 महीने प्लस 2 महीने 6 महीने में होगा इलेक्शन, वो जो 3 महीने में होने जा रहा था। तो तकरीबन 3 महीने की ताख़ीर, या हो सकता है 4 महीने की ताख़ीर हो जाए। अच्छा, अब इसमें मरदमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदियां हैं उसके 2 हिस्से हैं, ये समझने की बात है। पहला हिस्सा तो ये है कि आप कौमी असम्बली की नशिस्तें अब रीऑर्गेनाइज करें अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन, और सूबों को जो आपने पहले तकसीम की हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो आगे कम या ज्यादा कर लें, क्योंकि ये आबादी की बुनियाद पे होती है। अब आबादी किसी सूबे की बढ़ गई है तो वहाँ नशिस्तें बढ़ जाएंगी, और जहाँ कम हो गई है वहाँ नशिस्तें कम हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जरूरत पेश आती है आर्टिकल 51(3) में। तो इसलिए सूबों के अंदर जो एलोकेशन है वो तो चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। लेकिन सूबों की जो एलोकेशन है उसको चेंज किए बगैर जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीटें हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 है, किसी में 5 है, वो डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी जो बढ़ या ज्यादा गई होगी उसके मुताबिक सीटें इलेक्शन कमीशन बगैर आईनी तरमीम के वो बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो वो काम होगा, उसके लिए 4 महीने चाहिए होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी कहिएगा कि जैसे ही ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो भी चीज़ें चेंजेस आएंगे, आपको क्या लगता है कि इसमें इलेक्शंस में कोई ताख़ीर हो सकेगी या जल्द हो सकेगी, क्या समझते हैं आप? नहीं, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि 4 महीने की ताख़ीर हो जाएगी। ये अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करेगा, उसके लिए उनका एस्टिमेटेड टाइम 4 महीने है, कभी ज्यादा भी लग सकता है। तकरीबन 4 महीने चलिए बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये 3 महीने का जो पीरियड है इलेक्शन का, हो सकता है इस 3 महीने को वो कंप्रेस करके 2 महीने कर लें। तो यूँ समझिए 4 महीने प्लस 2 महीने 6 महीने में होगा इलेक्शन, वो जो 3 महीने में होने जा रहा था। तो तकरीबन 3 महीने की ताख़ीर, या हो सकता है 4 महीने की ताख़ीर हो जाए। ठीक है, चेयरमैन पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक दफ़ा फिर से बात करते हैं, आपको बताते चलेंगे मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी के मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी है।